आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। चलो जेठालाल। मुझे छोड़ो। अरे चलो जेठालाल, दोस्ती करेगा। नाइस, तुम्हारा तो इम्यूनिटी पावर ज्यादा है, जल्दी मेरे कंट्रोल में नहीं आओगे। चंपक चाचा की उम्र ज्यादा हो गई है, उनकी इम्यूनिटी पावर कम होगी, उनसे दोस्ती आसानी से हो जाएगी। चलो। खबरदार, जो मेरा बापूजी को हाथ भी लगाया है तो कौन रोकेगा मुझे? मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा। अच्छा, मत भूल मैं कच्ची माड़ू हूँ, और अगर कच्ची माड़ू के खुद के ऊपर मुसीबत आती है तो एक बार के लिए वो माफ कर सकता है, लेकिन उसके परिवार पे अगर कोई मुसीबत लाता है तो वो कच्ची माड़ू बाहुबली बन जाता है। आओ देखते हैं किसमें कितना है दम। रुक जा, खबरदार, जो बापूजी के पास गया तो और तेरी खैर नहीं है। अरे जेठालाल, रुक जा। बापूजी के पास जाएगा? बापूजी के पास जाएगा? अभी तो तुझे मजा चखाना ही पड़ेगा। विजेंद्र घाटगे! विजेंद्र सिंह! अभी तो तुझे मजा चखाऊंगा बेटा। कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ जेठालाल। अरे कहाँ गया? जेठालाल, मैं यहाँ हूँ। अरे कहाँ भाग रहा है तू डरपोक? जेठालाल, मैं यहाँ हूँ। अरे तुम सोफे के साथ बॉक्सिंग क्यों कर रहे हो? बार बार चकमा देके भाग रहा है, एक बार तो इसको ग्लव्स से मारना ही है। बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। बापूजी से दूर रह, दूर रह बापूजी से। और तुझे छोड़ो, बापूजी से गले मिलना है? ये सपने में क्या कर रहा है ये? अरे जेठालाल क्या कर रहे हो? जेठा अंकल, वो एक की क्या कर रहे हो? जेठालाल, अरे जेठालाल क्या कर रहे हो? अरे जेठालाल, अरे जेठालाल क्या कर रहे हो यार? जेठा जी चाचा जी को मार रहे। अरे क्यों मार रहे हो चाचा जी को? ओए जेठा ब्रा कंट्रोल। अरे ये जेठा भाई को कहीं भूत ने तो नहीं पकड़ लिया बाबा? भूत? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे क्या ऐसा लग रहा है? सब अंधविश्वास है माधवी। ओ जेठालाल, जेठा जी आप चाचा जी को कैसे मार सकते हैं? अरे ये क्या कर रहे हो? जेठालाल चाचा जी पे इस तरह हमला कर रहा है, ये सच है? हाँ, ये हम क्या देख रहे हैं? तुम इस तरह हमारी सोसाइटी में से बुजुर्ग का अपमान नहीं कर सकते। तुझे वडील येत रे ते, अरे काय करतोय? जेठा भाई तो भगवान जी को चाचा की तरह पूछते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि चाचा जी को भगवान की तरह पूछते हैं। पर अभी उनको मार के भगा क्यों रहे हैं? जेठालाल देखो, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुला सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते तुम्हारे घर की
बिजली पानी काट दूंगा मैं, पहले बोलता हूँ। रुको। ओए जेठा भरा, की कर रहे हैं? मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। जेठा जी चाचा जी को मत मारिए। जेठा भाई, ओए जेठा भरा, कोई रोक, ओए कोई नहीं रोकता। तू भी जा, खुद को मारते करवट टूटी जैसे। सीढ़ी से चलते। चल 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 चलो जेठालाल, जेठा भाई ने वेट लागले की काय? अरे लागले वेट चला, चल लवकर। सोसाइटी से क्या? मैं तुझे दुनिया से बाहर निकाल पापा माधवी, कहीं जेठालाल के सपनों का चक्कर फिर से तो नहीं शुरू हो गया ना? आप सब यहाँ कोरोना का है? कौन कोरोना जेठालाल? कौन कोरोना? कोरोना बापूजी, जिसने आजकल सबको परेशान करके रखा है, उसी को तो मैं छड़ी से मार मार के भगा रहा था। अगो भाई, अरे जेठालाल, जरूर तुम कोई सपना देख रहे होगे भाई। अच्छा, हाँ वो सपना ही होगा, बराबर। नहीं सपना ही था, मतलब। हाँ बस सपना था। चलो फिर ठीक है। अरे क्या ठीक है जेठालाल, सबने मैं कोरोना को मारने के चक्कर में तुमको मालूम है तुम किसको मार रहा था? किसको? चाचा जी को। क्या? अरे वो तो अच्छा हुआ तुमको सबने पकड़ लिया, वरना तुम मार मार के चाचा जी का चटनी बना देता। ओ अय्यर भाई, जबान संभाल के बात करो। अरे बापूजी के सामने मैं ऊंची आवाज करके बात करने का भी सोच नहीं सकता हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैंने बापूजी शी। अरे क्या जेठालाल, शी। तुमको मेरा बात पे यकीन नहीं है ना? तो ये देखो, मैंने पूरा रिकॉर्डिंग किया है, देखो। भगवान, ये मैंने क्या कर दिया भगवान? बापूजी मुझे माफ कर दीजिए। बापूजी मुझे माफ कर दीजिए। बापूजी बोला। अरे यार, कोई बात नहीं, उनकी मोबाइल की दुकान है ना, मिल जाएगा। पूरा डाटा है इसमें, क्या मिल जाएगा? मेरे भगवान जैसे बापूजी पे मैंने बहुत बड़ा अधर्म हो गया। बापूजी मुझसे बहुत बड़ा पापी हूँ मैं। बापूजी मुझे माफ कर दीजिए। बापूजी नहीं, माफ नहीं, आप मुझे सजा दीजिए। बापूजी मारिए, इसी छड़ी से मुझे मारिए। बापूजी मारिए। छोरू का छोरू थाय, माउतर का माउतर न थाय। आप नहीं मार पाएंगे। मेहता साहब लीजिए, ये लकड़ी लीजिए, छड़ी लीजिए, मारिए मुझे। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? आते भाई आप मारिए प्लीज। नहीं जेठा भाई, भिड़े प्लीज मारना, प्लीज। नहीं जेठालाल। छोटी तू मार। ये ले पोपटलाल। नहीं बापूजी प्लीज मारिए ना, प्लीज। कोई तो मारो प्लीज। लाओ जेठालाल, मैं मार देता है। हाँ। नहीं है यार, खबरदार जो किसी ने भी मेरे जेठिया को हाथ लगाया है, मेरे जेठिया को कोई नहीं मारेगा। बापूजी प्लीज मारने दीजिए ना, इन हाथों से गजन्य अपराध हुआ है। जेठालाल, गजन्य नहीं भैया, जघन्य। जघन्य जघन्य अपराध हुआ है बापूजी।
ये मेरा हाथ मुझसे ले लीजिए बापूजी, ये मेरा हाथ मुझसे ले लीजिए। अरे बस कर जेठिया, बस कर भाई, बस कर। अरे तूने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है, जो कुछ भी हुआ है वो अनजाने में हुआ है बेटा। अरे तू नींद में था, सपना देख रहा था। बस बस। वैसे जेठालाल, तुमने सपने में एग्जैक्टली देखा क्या? वैसे तो वो कोरोना दिखता नहीं है ना नरी आंख से। नारी? नारी क्या? नारी नहीं, नरी। नरी आंख मतलब खाली आंख से तो कोरोना दिखता नहीं है ना। अच्छा अच्छा, हाँ। पर ये तो लगभग मेरी हाइट का था, बड़ा विराट स्वरूप। अच्छा, वो आया था मेरे कमरे में, मुझे अपना शिकार बनाना चाहता था, लेकिन मैंने उसका डट के मुकाबला किया। तो उसकी समझ में आ गया कि मेरी वो बहुत मजबूत है। क्या? वो होती है ना वो इम्यूनिटी। अरे जेठालाल, मेरे ख्याल से तुम इम्यूनिटी कहना चाह रहे हो, इम्यूनिटी। हाँ हाँ, वही वही वही। तो फिर वो बोला कि बापूजी की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होगी, मैं उनको मेरा शिकार बनाता हूँ। ये बोल के वो बापूजी के कमरे की ओर भागा, तो मैं भी उसके पीछे भागा। फिर बापूजी के कमरे में हम दोनों के बीच में हाथापाई हुई। मैंने बापूजी की छड़ी उठाई और जैसे उसको मारने गया वो वहां से भागा, तो मैं भी उसके पीछे भागा। और भागते भागते कभी यहाँ कंपाउंड में आ गया, पता ही नहीं चला। ओहो, जेठिया, अरे तुझे मना किया है ना भाई, देर रात तक टीवी मत देख। पूरा दिन कोरोना के समाचार देखते रहता है, फिर ऐसे ही सपने आएंगे ना। भाई जेठालाल, मैं तुम्हारे इस तूफानी सपने के बारे में हमारे अखबार तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखूंगा। हाँ लिखो लिखो पोपटलाल, लिखो कि एक बेटा अपने बाप को मार मार कर कंपाउंड तक लेकर आ गया। खबरदार पोपटलाल, खबरदार, ऐसा कुछ छापा है तो अखबार में। अरे नहीं नहीं जेठालाल भाई, मैं ऐसे थोड़ी छापूंगा भाई। मैं ये लिखूंगा कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों की मानसिकता पर ऐसा असर होने लगा है कि लोगों को ऐसे अजीब अजीब सपने आने लगे हैं। देखो ना। हाँ भले भले, छाप छाप। मेहता साहब, आप तो मेरा फायर ब्रिगेड है, दो तमाचा मार के मुझे जगह देना चाहिए था ना। तुम्हें क्या लगता है जेठालाल कि इस दृश्य को देखने के बाद कि तुम छड़ी लेके चाचा जी के पीछे दौड़ रहे हो, मैंने सोचा नहीं होगा तुम्हें रोकने का? और भाई बहुत सोचा कि कोशिश की पीछे है तुम्हारे, लेकिन तुम इतने जोर से घुमा रहे थे कि मुझे लगा मुझे लग जाएगी भाई। तुमने भगा दिया घुमा घुमा के। सॉरी जेठालाल, तुमने अनलॉक का पहला दिन ही पूरे गोकुल धाम में हंगामा कर दिया। देखिए, आप सब लोगों को सुबह सुबह परेशानी हुई, उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं बापूजी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। देखिए, मेरी वजह से आप सबको तकलीफ हुई, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। ओ नहीं नहीं जेठाफरा, सपना ही था ना, वो सपने पे किसका कंट्रोल होता है? सही बात है। चलो भाई चलो, अभी सब लोग अपने अपने घर जाओ और जल्दी तैयार हो जाओ। हैं? आज काम पे जाने का पहला दिन है ना, लेट हो जाओगे। चलो चलो चलो। सोडी भाई, मैं फटाफट तैयार होके तुझे फोन करता हूँ, तू भी तैयार रहना। मैं वो अनलॉक के पहले दिन ऑफिस में लेट नहीं पहुंचना चाहता हूँ। पप्पू, डोंट फियर व्हेन आई एम हियर। और टिक टाइम से पहुंच जाऊंगा, तू भी टाइम से आ जाए, नहीं तो मैं और हाँ जेठालाल, अभी घर पर जाकर वापस सो मत जाना, नहीं तो तुम फिर से वो कोरोना का सपना देखने लगेगा। ये आईएलडी, मेरे जेठिया का मजाक मत उड़ा। अरे उसने बहुत बहादुरी दिखाई है, भले सपने में तो सपने में, लेकिन अपने परिवार को और सब गोकुलधाम वालों को कोरोना से बचाने के लिए वो अकेला उससे भिड़ गया, समझा? नहीं, ये तो बात सही है चाचा जी, सपने में ही सही, लेकिन जेठालाल ने कोरोना को मार मार के भगाया, उस पे विजय हासिल की। इसलिए जेठालाल चंपकलाल गड़ा याचा। चलो चलो भाई। बापूजी, सॉरी बापूजी। तो बस कर जेठिया। नहीं बापूजी, आपने भले मुझे माफ कर दिया हो, लेकिन
मेरे इस करतूत की वजह से मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरी वजह से आपको मानसिक शारीरिक दर्द पहुंचा है बापूजी। मुझे सजा मिलनी ही चाहिए, सजा मिलनी ही चाहिए बापूजी, मुझे सजा दीजिए। मैं क्या करूं बापूजी, उठक बैठक करूं या लीजिए? अरे जेठिया, उठक बैठक करने की जरूरत नहीं है। तो मैं 1 किलो हरी कच्ची मिर्ची खा जाऊं? पापा घर में हरी मिर्च नहीं है। तो मैं क्या करूं बापूजी, मेरे प्रायश्चित के लिए मैं क्या करूं? तुझे प्रायश्चित करना है ना? जी बापूजी। हाँ तो एक काम कर, मुझे गांव भेज दे। बापूजी? अरे क्या बापूजी जेठिया, कब से लगा रखा है सॉरी 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 सॉरी। अरे एक बार तुझे बोला ना भाई कि मैंने तुझे माफ कर दिया है, तू भूल जा, सब भूल जा भाई। देख मैं भी भूल गया हूँ, तू भी भूल जा। तू सॉरी सॉरी बोल के मुझे फिर से याद मत दिला। सॉरी। देख फिर से सॉरी। देख आज दुकान का पहला दिन है, फटाफट तैयार हो जा और दुकान जा। जी जी बापूजी, सॉरी। जा। थैंक यू बापूजी। हाँ जा जा। बिल्कुल, आज वर्क फ्रॉम होम खत्म, आज से ऑफिस शुरू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बॉस ऑफिस आने के लिए, और मैं आ रहा हूँ, बस टाइम पे पहुंच जाऊंगा। मैं इनफैक्ट तैयार भी हो गया हूँ बॉस। हाँ, अरे आप पूछिए मत कितना मिस किया मैंने ऑफिस को इन दिनों। मेरा ऑफिस, मेरी टेबल। हाँ, वो फाइल तो 4 बजे तक मैं 12 बजे तक कैसे होगी बॉस? हाँ होगी ना, मैं कर दूंगा, मैं 12 बजे तक कर दूंगा। ठीक ठीक ठीक। क्या हुआ तारक? क्या बताऊं अंजलि, ऑफिस जाने के लिए कितना एक्साइटेड था मैं। आज वर्क फ्रॉम होम खत्म, आज से ऑफिस शुरू, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन मेरा बॉस मेरे सारे उत्साह के गुब्बारे को पंक्चर कर दिया उन्होंने। सबसे पहले तो 4 बजे तक फाइल देने का वादा किया था मैंने, लेकिन नहीं, 12 बजे तक दो भाई। अरे कैसे होगा अंजलि, इतनी जल्दी काम होता है क्या? 6 घंटे का काम 3 घंटे में कैसे कर लूंगा मैं? सबसे पहले मेरा टिफिन ले आओ अंजलि, मैं बहुत जल्दी में हूँ, जल्दी काम खत्म करना प्लीज। हाँ, मैं टिफिन में। अरे मेरा वॉलेट भी। योर वॉलेट? थैंक यू। अय्यर, आज लॉकडाउन के बाद योर फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस है। हाँ, सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू बबीता, थैंक यू सो मच। ये लॉकडाउन का वजह से मेरा जितना भी प्रोजेक्ट पेंडिंग था ना, अभी मैं उन सब प्रोजेक्ट पे फोकस करके उनको कंप्लीट करेगा। ग्रेट। अभी एक भी दिन काम मिस नहीं करना। हाँ, वैसे मैं मिस करूंगी। मेरे को नहीं, तुम जो रोज रोज मुझे नए नए डिश बना के खिलाते थे ना, मैं उसे बहुत मिस करूंगी। तो बबीता अभी तुम मेरे को नई नई डिश बना कर खिलाना। यस। और हाँ, जिस दिन मेरे को टाइम मिलेगा ना, मैं तुमको नई डिश बना कर खिलाएगा। यस, so the deal is done. यस। वैसे अय्यर। हाँ बबीता। तुम्हें जो कार पिक करने आने वाली है, उसे आने में थोड़ा टाइम है ना? तो क्या बबीता? तो मैं तुम्हारे लिए फटाफट से कॉफी बना के लाती हूँ, ओके? ये हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? आले रोशन, तेरी आडू, हरद, दालचीनी, कारो मिरी की मस्त मलाईदार हर्बल रस्सी। एक ही गल हुई रोशन, वो अंजलि भाभी पार्ट 2 क्यों बन रही है? क्योंकि कोरोना काल में तेरी हेल्थ का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना बाबा। तू गैराज में अपना ध्यान रखना और घेर पे तेरे खाने पीने का ध्यान मैं रखूंगी। हैं? पीने का भी? हाँ, पीने का भी। अंजलि भाभी से नीम का काढ़ा ला कर दूंगी। ओए रोशन, मैं मजाक कर रही है। मजाक? मालूम छे। सुन रोशन, सुना रोशन, तो तेरे पहले की आदत की जैसे सबको गले मत लगा लेना खुश खुश होके, और जोश में आके सबको गोदी में मत उठा लेना बाबा। और हाँ, आज से तेरी पार्टी शार्टी बंद। पार्टी शार्टी बंद? तो फिर जीने का क्या मजा? बंद मतलब बंद। पार्टी शार्टी पे लॉकडाउन, पार्टी शार्टी कोरोना। क्या मतलब पार्टी शार्टी कभी भी कोरोना। हाँ? और रोशन, अगर तूने पार्टी शार्टी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जॉर्जे, हाँ जॉर्जे। समझ गया। कोरोना काल में सब बंद। हाँ? मतलब उसके बाद भी सब बंद। लेकिन एक बात कहूँ रोशन डार्लिंग, आज ना गैरेज में मैं तुझे और गोगी को बहुत 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 मिस करूंगा।
रोशन हम भी तुझे बहुत 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 मिस करेंगे रोशन। एक काम करते, जब भी हम एक दूसरे को मिस करेंगे ना तो मैं गड्डी लेकर घर आ जाऊंगा। नहीं रे नहीं रोशन, ऐसे तो तू आखो दिवस गेर पर ही बैठा रहेगा। मैंने मालूम छे तुझे गेर पर आने का बहाना चाहिए। हाँ नौटी, चाल चाल अवे जल्दी से लस्सी पी और नीचू जा। तो अगर पोपट भाई तेरे से पिल्ले आ जाएंगे ना तो जोर जोर की बूम पाट से। ओ हाँ, अगर पप्पू मेरे से पहले पहुंच गया ना तो मेरे नाम का पप्पू बजा बजा के उसने पूरा कंपाउंड सर पे चक लड़ा है। कोई छेती कर। गेलं कुठे? इकडे तर ठेवलं होतं पेन. माधवी, ए माधवी, 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 क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे आप? तो मेरा रेड कलर का पेन कहाँ है? मैंने वहां रखा था टेबल पे। कहाँ रखा था? यहाँ यहाँ टेबल पे रखा था। है? नीचे गिरा था, मैंने उठा के संभाल के रखा है। गुड। हाँ? थैंक यू, थैंक यू। हाँ, आज से सब कुछ शुरू हो रहा है और हमारा काम पहले जैसा शुरू होने वाला है। और आज के ही दिन आपको चिल्लम चिल्ली करनी है। सॉरी माधवी, लेकिन तुम तो जानती हो ना, अगर मुझे मेरी चीज नहीं मिलती तो मैं परेशान हो जाता हूँ। बरं ठीक आहे, काही हरकत नाही। अच्छा मी काय म्हणते, आप जहाँ डिलीवरी करने जा रहे हो वही मसाले का मार्केट है, तो आप जब तक डिलीवरी करेंगे तब तक मैं मसाले खरीद के आ जाऊंगी। तो मैं आऊँ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं माधवी, मैंने कहा था ना, जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं निकलती तब तक बाहर के सारे काम मैं ही करूंगा, मैं ही अकेला बाहर जाऊंगा। कळलं? कळलं। चल। ओ थांबा, आता काय? थांबा। सोनू आले आले। हाँ, आले। हे काय? आज काम शुरू हो रहा है और आप काम से जा रहे हैं। ए, काम से जा रहे नहीं बाळा, काम से बाहर जा रहे हैं असं बोलायचं। हाँ वही वही, काम से बाहर जा रहे हैं। तो आई तो आरती में जंग में थोड़ी जा रहा हूँ। अहो कोरोना काल में घर से बाहर निकलना मतलब जंग लड़ने जाने जैसा ही है। हाँ। बाप रे, हो गया? हाँ। चल ये तुम्ही। हाँ ओ थांबा, बाप्पा का आशीर्वाद लेते हैं ना। हाँ। हे गणपति बाप्पा, आज से हमारी अचार पापड़ की डिलीवरी शुरू हो रही है और डिलीवरी के लिए ये रोज बाहर जाएंगे। प्लीज गणपति बाप्पा इनकी रक्षा करना और हमारा अचार पापड़ का बिजनेस, इनके ट्यूशंस पहले जैसे अच्छे से चल रहे थे वैसे अच्छे से चलने देना, ऐसी कृपा करना बाप्पा। बोला गणपति बाप्पा मोरया। और गणपति बाप्पा, मेरी अन्नपूर्णा और मेरी लक्ष्मी माधवी और मेरी सोनू बेटी, इन दोनों की रक्षा करना। हो। हाँ। अभी आप ऐसा समझिए कि हम लोग नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आपको हंसते रहना है, दिमाग शांत रखना है और टेंशन फ्री रहना है गोकुल धाम के मामले में। हाँ, और हमेशा की तरह गोकुल धाम में अच्छे अच्छे सुविचार लिखिएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और हाँ गणपति बाप्पा, एक हंगामा हो चुका है, बस अभी ऐसी कृपा करना कि आगे और कोई हंगामा ना हो। हाँ? गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हे भगवान, ये लॉकडाउन के माध्यम से आपने बहुत लंबे टाइम तक सबको घर पे बिठा दिया। अभी आज से सबका कामकाज शुरू हो रहा है, तो ऐसी कृपा करना कि सबका काम धंधा एकदम अच्छे से चल पड़े। चलो आपके आशीर्वाद मिल गए, अभी बापूजी के आशीर्वाद ले लेता हूँ। जेठिया, अरे वाह जेठिया, दुकान जाने के लिए तैयार? जी बापूजी। अरे बस कर भाई, बस कर। अब सॉरी मत बोलना, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, सॉरी मत बोलना। अरे कब तक सॉरी सॉरी करेगा तू? अरे भूल जा सब, है? तेरे हाथ जोड़ता हूँ, सब भूल जा। देख, शारीरिक दर्द तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये सॉरी वाला मानसिक दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हाँ, सब भूल जा। अरे भूल जाना भाई। नहीं ठीक है बापूजी, मैं भूल जाऊंगा। अरे जाऊंगा नहीं, भूल जा, अभी क्या अभी भूल जा। हाँ मतलब भूल गया मैं भूल गया। क्या भूल गया?
वही वो कंपाउंड में सबके सामने मैंने जो आपको देख तुझे सब कुछ बराबर याद है, फिर भी बोलता है भूल गया। अरे भूल जाना भाई। ठीक है बापूजी, भूल गया। भूल गया? क्या भूल गया? क्या, कौन सी, किस चीज की बात कर रहे हैं आप? हाँ देख टप्पू, अब सब भूल गया ये। शाबाश जेठा शाबाश। अच्छा सुन जेठा, आज दुकान का पहला दिन है? तू कितने दिनों के बाद दुकान जा रहा है, तो तू एकदम शांति से और शांत मन से जाना। हाँ? जी जी बापूजी। हाँ दादाजी, पापा को ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि कोरोना पापा से कोसों दूर रहे। अरे भाई ये कोरोना की बात मत करिए, मुश्किल से सब भूला है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय। आओ बेटा आओ, आज सुबह सुबह यहाँ। क्यों नहीं आ सकती? नहीं आ सकते हैं ना, अब तो कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। हाँ तुम्हारा ही घर। थैंक यू सो मच चाचा जी। सब लोग अपना काम फिर से शुरू कर रहे हैं, तो मैंने सबके गुड लक के लिए प्रार्थना करके माता जी को प्रसाद चढ़ाया था, तो बस वही देने आई हूँ। अरे वाह। ये लीजिए चाचा जी। थैंक यू बबीता जी। थैंक यू। वेलकम। देखा बेटिया, बबीता बेटी का मन कितना दयालु और उदार है। अरे उसने सबके भले के लिए माता जी से प्रार्थना की और प्रसाद लेकर आई। वाह। बबीता बेटा, जो दूसरों का भला चाहता है ना, वो हमेशा खुश रहता है। थैंक यू चाचा जी। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, बिल्कुल। थैंक यू बबीता जी प्रसाद के लिए, और सॉरी वो कंपाउंड में जो हादसा हुआ वो सॉरी। अरे जेठा जी भूल जाइए उस बात को और खुशी खुशी दुकान जाइए। हाँ जेठा, आज का दिन और आने वाला हर दिन ऐसे ही हंसी खुशी से भरा रहे हैं, ऐसे मेरे आशीर्वाद। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। ऑल द बेस्ट पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और हाँ जेठा, तुझे सब पता ही है, फिर भी कह रहा हूँ, अपना ख्याल रखना है, सबसे दूरी बनाए रखना, और दुकान में सब लोग सावधान रहना, ठीक है? और सबसे महत्व की बात, पैसों से ज्यादा कीमती है सेहत। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, बिल्कुल। ऑल द वेरी बेस्ट जेठा जी। थैंक यू बबीता जी। सच कहूँ बबीता जी, तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है दुकान जाते हुए। इतने लंबे टाइम के बाद आज पहली बार दुकान जा रहा हूँ ना, तो ऐसी खुशी हो रही है मानो हम जब छोटे थे और गर्मियों की लंबी छुट्टी के बाद तो स्कूल खुलती है, तो स्कूल के पहले दिन हम जाते तभी कितनी खुशी होती है, वैसी खुशी अभी मुझे हो रही है। अच्छा, तू स्कूल खुशी खुशी जाता था? अरे भेंकड़ा तानता था। बबीता बेटी, भेंकड़ा पता है ना? नहीं। अरे जोर जोर से रोता था। ओके। चाचा जी मैं चलती हूँ। ओके। हाँ थैंक यू। ओके बबीता जी, ओके। सी यू, ऑल द बेस्ट। बाय। चल भाई, अभी दुकान नहीं जाना है? नहीं मैं भी बस अभी निकल ही रहा हूँ बापूजी, लेकिन जाने से पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। सॉरी मत बोलना। नहीं वो तो मैं भूल गया बापूजी, आपने बोला ना भूल जाता, मैं भूल गया वो। तो मैं तो ये कह रहा था कि सब भूल गया है, तो आप घर से बाहर, मतलब सोसाइटी के बाहर मत जाना, हो सके तो आप घर में ही रहना। हाँ, कुछ चाहिए तो आप टप्पू को बोल देना या मुझे बोल देना, मैं आते आते लेके आऊंगा। हाँ। और टप्पू बेटा, तू भी, सब खुल गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि टप्पू सेना के साथ बाहर घूमने निकल जाओ। हाँ, तू भी हो सके तो घर में ही रहना बेटा। हाँ, बापूजी का ख्याल रखना। हाँ पापा, डोंट वरी। चलो बापूजी, मैं चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाय पापा, ऑल द बेस्ट। ओके बेटा। सभी को काम के पहले दिन की शुभकामनाएं। सभी की सेहत तंदुरुस्त रहे, सभी की नौकरी व्यापार में वृद्धि हो, ऐसी शुभकामनाएं। सभी गोकुलधाम सोसाइटी में और बाहर नियमों का सख्ती से पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखे। चलो बाय। तारक टिफिन। हाँ बाय बाय। क्या तारक,
आज ऑफिस का पहला दिन है, खुश होकर जाइए, मुस्कुरा के जाइए। ये ऐसी शक्ल क्या बना रखी है? तो ऑफिस में बॉस। अरे बॉस को छोड़िए, ऑफिस का टेंशन आप ऑफिस में ही लीजिए। चलिए जल्दी से एक प्यारी सी स्माइल दीजिए और कहिए बाय अंजलि। ओके बाय अंजलि, अब ठीक है? गुड बॉय। थैंक यू माय स्माइली क्वीन। गुड मॉर्निंग गुड बॉय। गुड बॉय? भाई अंजलि भाभी ने अभी आपको पदवी दी ना। गुड बॉय। ओ अरे वो तो वैसे ही। वैसे सही पदवी दी अंजलि भाभी आपने। अच्छा कैसे? जो अपनी पत्नी की तारीफ करे उसको तो गुड बॉय कहना पड़ेगा, फिर भले वो तारीफ झूठी ही हो। अरे नहीं नहीं अंजलि, मैं तुम्हारी झूठी तारीफ करता हूँ कभी? नहीं नहीं नहीं, तुम तो मुस्कुराती इतना अच्छा हो इसलिए बोला स्माइली क्वीन। है हमेशा सच्ची तारीफ करता हूँ जेठालाल। हाँ और तुम हम दोनों के बीच में झगड़ा क्यों लगा रहे हो भाई नॉटी बॉय? अरे मेहता साहब मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं कभी आप दोनों के बीच में झगड़ा करवा सकता हूँ? और मैं क्या, दुनिया का कोई भी इंसान आप दोनों के बीच में कभी झगड़ा करवा ही नहीं सकता। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यार। बारी बरसी खटड़ गया, सीधे खटके ले आंदा प्याज। प्याज नहीं, प्याज नहीं। अच्छा। ओ बारी बरसी खटड़ गया, सी खटके ले आंदा प्याज नहीं। ओ बारी बरसी खटड़ गया, सी खटके ले आंदा। वो प्याज के साथ आगे जुड़ा हुआ था। हाँ तो कुछ और ताज बोल दे। ताज चलेगा? हाँ ताज चलेगा ना। अरे बिल्कुल चलेगा भाई, प्याज और ताज दुकान तो एक ही है ना, तो हो जाएगा, काम हो जाएगा। ओ तो बारी बरसी खटड़ गया, सी खटके ले आंदा, ताज जो बगड़ा। वो आगे फिर वो प्याज के साथ ही कुछ था तो। अरे तो कोशिश कर, बैठ जाएगा, कुछ और मिल जाएगा वो प्रास में ताज के साथ। ओ बारी बरसी खटड़ गया, सी खटके ले आंदा ताज। यारो जलसा करो, ओ यारो जश्न मनाओ, बड़े दिनों के बाद सारे काम पे जा रहे। मैं रोज हॉस्पिटल जा रहा था अपना काम करने, पर ये लोग तो कितने दिनों के बाद जा रहे हैं, तो इतना तो सेलिब्रेशन बनता है ना। Of course। अब चलो चलो। ओ यारादी हो गई, वाह भाई वाह। ओ यारादी हो गई, वाह भाई वाह। रोशन तो टन गेलो च गेलो। क्या बात है भाई छोड़ी, तूने तो आज माहौल जमा दिया। तो क्या अभी काम पे नहीं जाना है? अरे नहीं नहीं जाना है ना। हाँ? अरे भाई जोश के साथ जाना है, दुगने जोश के साथ। हाँ। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या बात है अय्यर भाई, अभी तक घर पे ही है, ऑफिस नहीं जाना है? पहला दिन ही खाड़ा। खाड़ा मतलब? अरे अय्यर खाड़ा मतलब छुट्टी, छुट्टी का दिन। अरे नहीं जेठालाल, कोई काड़ा वाड़ा नहीं, मेरे को ऑफिस जाना है। अभी थोड़ी देर में ही ऑफिस का कार आएगा, फिर मैं चला जाऊंगा। और तुम छुट्टी का तो बात ही मत करो, घर पे बहुत आराम कर लिया है, अब नो छुट्टी। अरे बिल्कुल सही कहा यार, इतने दिन घर पे रह के पता चला कि काम पर जाने से ज्यादा मुश्किल दिन भर घर पे बैठना। हाँ। अरे और दूसरा क्या है कि घर पे पूरा दिन रहने से ऐसा लगता है कि हम वो होम वाइफ है। विशाल होम वाइफ नहीं, उसे हाउस वाइफ कहते हैं। होम और हाउस एक ही नहीं है? मतलब सेम होता है, लेकिन अंग्रेजी में कहते यही है, हाउस वाइफ। हाँ ठीक है, तो बराबर ना यार भाई। हाँ पूरा दिन घर पे रह के हमको ऐसा ही लगता है कि हम हाउस वाइफ है। अरे जेठालाल, ये तुम मेरे को क्यों पूछ रहे हो? माले यार भाई, सबको छोड़ के मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको महत्व दे रहा हूँ, लेकिन आपको उसका कोई महत्व ही नहीं है और नाराज हो रहे हैं मुझ पे। अय्यर रिलैक्स ना, देखो आज ऑफिस का पहला दिन है ना, तो प्लीज काम माइंड के साथ जाओ। ओके स्माइल। बेटा मैं रिलैक्स ही हूँ जेठालाल, मैं नाराज नहीं हूँ। नहीं ना, ठीक है ठीक है ठीक है। चल भाई चल छोड़ी, ये अय्यर भाई, मेहता साहब और हाथी भाई की तरह हमारे लिए कोई गाड़ी नहीं आने वाली है भाई, हमको तो तेरी गड्डी में ही जाना है। निकल तेरी गड्डी। अभी नहीं जा सकते। क्यों, क्या हुआ? वो कल रात कोई तो बात हुई थी, वो पप्पू ने कहा था ना वो हम दोनों के साथ जाएगा। अरे हाँ, बस एक बारी वो आ जाए तो उन्हें छड़ के निकल जाओगे। मतलब कि उसे प्रेस में छड़ के असी दोवे आगे निकल जाओगे। तो ऐसे बोलना भाई। हाँ हाँ अच्छा, पर वो है कहाँ भाई? कल तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा था
कि भाई पहला दिन है, पहले दिन जल्दी जाना है, और अभी तक उसका कोई अता पता ही नहीं है। 1 मिनट जेठाप्रा, मैं आवाज लगाता हूँ। पप्पू, ओए पप्पू। अरे भाई सोडी, तू तो इस तरह से आवाज दे रहा है जैसे पोपटलाल सामने बालकनी में खड़ा हो। अरे आवाज थोड़ी दम लगा के दे भाई, ऐसे आवाज दे कि उसके कानों तक पहुंचे। हाँ। ओ हाँ। पप्पू, ओ पप्पू, ओ यार कितने रह गया तू? पोपटलाल, पोपटलाल, ओ पोपटलाल, पोपटलाल, हाँ पोपटलाल, पप्पू, ओ पप्पू। मुझे लगता है पोपट भाई सुबह ऑफिस जल्दी निकल गए। मैं थोड़ी देर पहले उनको प्रसाद देने गई थी, काफी देर तक मैंने बेल बजाया पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। हाँ फिर तो लगता है निकल ही गया होगा। छोड़ी चल चल निकलते चल। अरे लेकिन ऐसे कैसे निकल गए? कल तो कह रहे थे कि उन्हें सोडी भाई के साथ ही ऑफिस जाना था, और अगर तूफान एक्सप्रेस के लिए निकल भी गए तो सोडी भाई को एक बार फोन तो कर लेना चाहिए था ना। सही बात है। पिताजी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब आप प्रसाद देने गए हो तो पप्पू सो रहा हो या फिर नहाने गया हो। 1 मिनट यारो, मैं अभी उसे फोन कर लेता हूँ। बड़ी जरा, मैं फोन लगाता हूँ। रिंग जा रही है पर पप्पू फोन नहीं चुक रहा। ओ पप्पू, ओ पप्पू फोन तो उठा। अरे इनकमिंग फ्री है, उछल फोन। कमाल है, पोपटलाल भाई ना नीचे आ रहे हैं ना फोन का जवाब दे रहे। हो सकता है उसे आज जल्दी जाना हो तूफान एक्सप्रेस, इसलिए निकल गया हो। हाँ निकल गया होगा। चल चल छोड़ी चल। पर ये भी तो हो सकता है ना कि फोन साइलेंट पे रख के सो गया हो। सही बात है, घर में रह के ना सबका नींद का सिस्टम खराब हो गया है। रात भर जागते हैं और दिन में लेट उठते हैं। ओ यारो एक काम करते, पप्पू के घर जाके कंफर्म कर लेते। अगर वो सोया होगा तो जगा देते, और अगर वो काम पे चला गया होगा तो वहां पल्ला। हाँ। आओ जेठाप्रा। कहाँ? अरे पप्पू के घर। अरे तो दो जन को जाने की क्या जरूरत है, तो जाके आ। हाँ सोडी, तुम अकेले ही जाओ। ये 2 फ्लोर तक जेठालाल चढ़ नहीं पाएगा, थक जाएगा। अरे अय्यर भाई, चढ़ने का सवाल नहीं है भाई, लेकिन ये तो श्रम का दुरुपयोग है ना। जो काम एक व्यक्ति से हो रहा हो उसमें 2 व्यक्ति को जाने की क्या जरूरत है, बराबर ना? बिल्कुल बिल्कुल, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है। अच्छा हाँ। मतलब भाई ये मानव संसाधन का दुरुपयोग, जो तुमने कहा वही बोला है मैंने अंग्रेजी में। तो फिर क्यों बोला आपने? मैं जो बोला वो वापस। अरे भाई जिसके लिए बोला उसे समझ में आना चाहिए ना। हो सकता है हिंदी समझ में ना, ये तो मैंने ट्रांसलेट कर दिया। ओ करेक्ट क्या है जेठाप्रा? मैं जाकर देख कर आता हूँ। लेकिन सोडी, तुम जाओगे बेल बजाओगे लेकिन अंदर वो है नहीं है, पता कैसे चलेगा? अरे हाँ, ओए पिड़ू, सिंपल है यार। मैं 2 बेल बजाऊंगा, अगर दरवाजा खोल दिया तो ठीक है, नहीं तो दरवाजा तोड़ के देख लूंगा। ए भाई रुक रुक रुक, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। चलो 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 चलो।